नंबर 2 है विश्वास। 1 नंबर धीरज यानी धैर्य। भक्ति को सफल करने के लिए क्या क्या जरूरी है? 1 नंबर पर धीरज यानी धैर्य। परमात्मा कहते हैं एक टूक के कारण है कुत्ता सो घर फिर आवे, और धीरज के धरे हाथी बंध्या बंध्या मन भर खावे। कुत्ता एक रोटी टूक के लिए 10 घर फिर के आ जाता है, फिर भी पेट नहीं भरता। और हाथी को अपने मालिक पे विश्वास होता है, वो पेड़ से बंधा बंधा भी मन भर खाता है, मन भर। तो इसी प्रकार हमने अपने गुरुदेव भगवान पे विश्वास रखना है। हमने किसी अन्य से कोई उम्मीद की आशा नहीं करनी। हमने किसी अन्य से किसी भी प्रकार की भौतिक, सांसारिक या आध्यात्मिक जरूरतों के लिए उनके आगे हाथ नहीं फैलाने। अब तो जिएंगे या मरेंगे अपने गुरुजी के शरणों में। अब तो अगर मांगेंगे तो केवल अपने गुरुजी से। दुनिया के आगे हाथ फैलाते फैलाते तो हमारे असंख्य जन्म बीत गए, कुछ नहीं मिला, भिखारी के भिखारी रहे। गुरुदेव कहते हैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। ये 3 लोक की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति नाम दीक्षा हमें गुरुदेव ने दे दी। इससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। सत नाम पालड़े रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। 3 लोग पासिंग धरे रंग होरी हो, तो न तुले तुलाया राम रंग होरी हो। इस नाम की इतनी कीमत है। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। तो अब हम केवल अपने गुरुजी के भिखारी बनेंगे, दुनिया के भिखारी नहीं बनेंगे। और जब गुरुजी इतनी दृढ़ता देख लेगा अपनी आत्मा में, अपने बच्चे में, फिर परमात्मा हमसे दूर थोड़ी है, वो तो इर्द गिर्द ही है। वो तो साईं की तरह अपने भगत के साथ में ही रहता है। कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। और परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम। कि छोड़ दे अगरम मगरम, छोड़ दे सारी टेंशन, जो तेरे को भक्ति बता दी मर्यादा में रह के कर, और आन दे कोई आपत्ति। कहते हैं मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। इतनी गारंटी ले रहा सतगुरु। जय तू चाले 1 कदम में चालू कदम 60, और जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। और मालिक कहते हैं हम घर फूकिया अपना, और लुक का लीन्या हाथ, और उनका भी घर फूक देंगे जो चले हमारे साथ। तो हमने तो अपना घर फूकना है, ये विषय विकारों रूपी घर भी फूकना है, और 21 ब्रह्मांड का ये घर भी फूकना है। फूकने का मतलब हमने दिल से त्यागना है कि मेरा यहां कुछ नहीं है। ये छोटा सा परिवार ठीक है, परमात्मा ने जिम्मेदारी दे रखी है। घर में माता पिता हैं, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, भाई बहन है। जिम्मेदारी निभाऊंगा, लेकिन इनमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखूंगा, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगा। ऐसे ऐसे घर बार ना जाने मेरे नाम के कितने चल रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूमिया, मिला ना निर्गुण राशा। करोड़ों बार तो हम राजा बन लिए, करोड़ों बार सतलोक से आने के बाद। तो आम मनुष्य के जन्म कितने पाए होंगे? और एक मनुष्य जीवन स्त्री या पुरुष का 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है। तो सोचो हमने 84 लाख योनियों में कितने जन्म पाए होंगे, गिनती नहीं है। तो इतनी योनियों में हमने शादियां भी की हैं, बच्चे भी पैदा किए हैं। हमारे नाम के नगर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं। अमेरिका में जन्म हुआ तो वहां हमारे नाम के गांव बस गए, हमारी पीढ़ियां चल गई। वहां से शरीर छूटा, हम गधे बन गए, तो फिर हमारे बच्चे हुए, फिर वो गधे का खानदान शुरू हो गया, हमारा पीढ़ियां चल रही हैं। फिर किसी जन्म में दाव लगा स्त्री या पुरुष का, फिर हम कोई राजा बन गए और हमारे नाम पे पूरा शहर बस गया। फिर हम अगले जन्म में कुत्ते बन गए, फिर हमने बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए। परमात्मा कहते हैं यो आवन जान बखेड़ा, अरे यहां कौन बसावे खेड़ा, कि तेरे नाम के तो गांव बस रहे हैं। अब तू क्या इस छोटी सी उम्र में भगवान मिलने के बाद में अपना खानदान चलाने की सोच रहा है, अपना वंश चलाने की सोच रहा है? क्या यहां पर यश और कीर्ति की सोच रहा है?
कहां गई तेरी वो कीर्ति पिछले जन्मों की, जो तेरे नाम के नगर बसे हुए हैं। तो भाई और बहनों, ये ज्ञान हमें गुरुदेव भगवान इसीलिए देते हैं ताकि हमारी आस्था यहां से हटे। हमने तो सतलोक में जाकर सदा सदा का यश प्राप्त करना है, और जो आत्मा सतलोक चली जाएगी, अपना मोक्ष करवा लेगी, इस संसार में भी उसी का नाम रहेगा। कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा मीराबाई का नाम रहेगा। परमात्मा की भक्ति की, अपना कल्याण करवाया और जगत में भी यश की पात्र बन गई। तो अगर महिमा भी किसी की बनती है, कीर्ति भी किसी की बनती है, तो भक्ति से भगत की बनती है। दोनों लोग सुधर जाते हैं। इसलिए हमने यहां से अपनी आस्था को धीरे 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 अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर हटाना है। दूसरे नंबर पे गुरुदेव ने बताया विश्वास कितना जरूरी है भक्ति को सफल करने के लिए। परमात्मा की भक्ति का लाभ उसी को होता है जो परमात्मा की महिमा पर पूर्ण विश्वास रखता है। परमात्मा की महिमा क्या, परमात्मा कौन, सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि परमात्मा कौन है। महिमा तो बाद में होगी। परमात्मा कौन है? हमारा यह कार्य परमात्मा से सफल हो सकता है, किसी जीव के बस की बात नहीं है जो हमारी आत्मा का कल्याण करवा दे, मोक्ष करवा दे। इस काल के लोक में आके काल की छाती पे बैठकर और उसकी पोल पट्टी खोल दे, सृष्टि रचना का ज्ञान दे दे, किसी जीव के बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि वर्तमान में परमात्मा कौन है। कहते हैं परमात्मा कबीर जी है, तो कबीर जी वर्तमान में कहां है? कहते हैं रोटी खाने से भूख मिटेगी। अरे रोटी है कहां? रोटी बहुत अच्छी है, रोटी गेहूं की बनी होती है, रोटी खाने में बड़ा आनंद आता है, रोटी से भूख शांत हो जाती है। यह है रोटी की महिमा। लेकिन मात्र महिमा सुनने और सुनाने से बात नहीं बनेगी, भूख नहीं मिटेगी। वो महिमा सुनने सुनाने से तो रोटी की भूख और ज्यादा बढ़ेगी। भूख शांत कब होगी? जिसके हम गुण सुन रहे हैं वो रोटी हमें खाने को मिले प्रत्यक्ष में। तो जो परमात्मा है जिसकी महिमा शास्त्रों में लिखी है, साधु संतों ने गाई, वो परमात्मा हमें कैसे मिले, हम कैसे उसकी शरण में आए, वो हमें कैसे नाम दीक्षा दे, वो हमें कैसे सत्संग सुनाए, वो कैसे हमारी आस्था हटाए, तभी तो हम उसकी महिमा करेंगे। तो सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि परमात्मा कौन है, कबीर जी कौन है, वो वर्तमान में कहां है। वो कहीं दूर बैठा तो हमारे किसी काम का नहीं है। गुरुदेव ने बताया कि बादलों में पानी है, लेकिन जब तक वो पानी बारिश के रूप में बरसेगा नहीं, ना हमारी फसल को कोई फायदा, ना हमारे पशुओं को पानी पीने को मिलेगा, ना हमें पीने को मिलेगा। तो परमात्मा कबीर जी सतलोक में बैठा है निर्गुण रूप में, उन बादलों की तरह हमारे किसी काम का नहीं है। जब तक वो परमात्मा कबीर सरगुण रूप में संत बनकर, सतगुरु बनकर, तत्वदर्शी बनकर धरती पर नहीं उतरेगा, प्रत्यक्ष में प्रकट नहीं होगा, हमें नहीं मिलेगा, आमना सामना नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक हम उनसे दीक्षा नहीं लेंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब तक उस परमात्मा कबीर जी का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। तो सबसे पहले तो परमात्मा की महिमा करने के लिए हमने परमात्मा को जानना पड़ेगा और उनकी शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि महिमा क्या होती है, परमात्मा के क्या गुण हैं, परमात्मा क्या क्या करता है, ये परमात्मा तो आके बताएगा। उनके बताने के बाद ही तो हम उनकी महिमा करेंगे, जैसा उन्होंने हमें ज्ञान दिया। तो आज हमें यह ज्ञान किसने दिया, ये दीक्षा किसने दी, हमें इस योग्य किसने बनाया, मोक्ष का अधिकारी कौन बना रहा है, हमारे संकटों का मर्दन कौन कर रहा है, हमारी आत्मा की उस मोक्ष वाली भूख को धीरे धीरे कौन शांत कर रहा है? गुरुदेव भगवान। तो हु इज गॉड? सतगुरु रामपाल जी इज गॉड, परमात्मा, वाहेगुरु, अल्लाह। तो सबसे पहले हमने अपने गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, उसके बाद इनकी महिमा करनी पड़ेगी। कि 7 समुद्र की मछी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए।
तो महिमा इस वाणी में किसकी बताई? गुरु की। क्योंकि सतलोक की भक्ति में कबीर परमात्मा खुद ही गुरु बन के आता है, सतगुरु बन के आता है। तो परमात्मा की महिमा के लिए सबसे पहले हमें परमात्मा का मिलना जरूरी है। परमात्मा की भक्ति का लाभ उसी को होता है जो परमात्मा की महिमा पर पूर्ण विश्वास रखता है। और आज हम सतसेवक भाई बहनों को इस सत भक्ति का भरपूर लाभ क्यों मिल रहा है? क्यों हमारी आत्मा इस भक्ति से तृप्त हो चुकी है, शांत हो चुकी है, मन के सारे संदेह समाप्त हो चुके हैं, हम तो जीवित ही मुक्त हो चुके हैं। बस हम तो उस दिन के इंतजार में हैं कि कब हमारे गुरुदेव भगवान विमान लेकर आएं और कब हमें इस गंदे लोक से लेकर जाएं। हम बुढ़ापे का इंतजार नहीं कर रहे सतसेवक। पीछे से परिवार क्या करेगा, बच्चे क्या करेंगे, अभी छोटे हैं या बड़े हैं, बेरोजगार हैं, संभालने वाला बाप बैठा है। अरे जिस घर में कोई बड़े बूढ़े होते हैं ना, उस घर के अन्य व्यक्ति घर की चिंता नहीं करते। वो 5 दिन के लिए रिश्तेदारी में चले जाएंगे, 10 दिन के लिए बाहर घूमने चले जाएंगे। उनको पता है कि पीछे से घर की रखवाली के लिए तुम्हारा बाप बैठा है, तुम्हारी मां बैठी है। तो इसी प्रकार जब हमें पता है कि जिस गुरु ने मुझे भक्ति देके मोक्ष का अधिकारी बनाया, अब उसके साथ सतलोक चलते समय मैं परिवार की चिंता क्यों करूं? मुझे तो आगे की चिंता होनी चाहिए कि आगे का रास्ता भी मेरा बिल्कुल कट जाए, क्लियर हो जाए, कोई धोखा ना खा जाऊं। पीछे की चिंता करने के लिए बाप बैठा है। तो हमने इतना विश्वास अपने गुरुदेव भगवान पर करना है, तभी आज हम सतसेवक भाई बहन इस भक्ति का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि हमने हृदय से अपने गुरु को परमात्मा मान लिया, कबीर जी मान लिया। तभी तो हमारी हिम्मत हुई है उस कागज वाले नकली कबीर की, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की मुर्दा फोटो को फाड़ फाड़ कर सोशल मीडिया पर वीडियो बना बना कर वायरल करने की। क्योंकि उसको आप तभी नकार सकते हो जब आपको अपने गुरु पर विश्वास हो जाएगा। अरे किसी व्यक्ति को मकान की छत पे चढ़ना है, वो सीढ़ी से चढ़ रहा है, वो उसी समय अपना नीचे वाला पैर उठाएगा जब ऊपर वाली सीढ़ी पे पैर रखा जाएगा। अन्यथा नीचे वाला पैर उठा नहीं सकता, उठेगा ही नहीं। जब तक ऊपर वाली स्टेयर पर, सीढ़ी पर पैर नहीं रखा जाएगा, तब तक नीचे वाली से पैर उठ ही नहीं सकता। तो हम सतसेवकों को इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि यदि एकमात्र सृष्टि में कोई कबीर है, परमात्मा है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी है। तभी हमारी हिम्मत हुई उस कागज की फोटो को फाड़ फाड़ कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की। आप भगत भाई बहनों को, जो हमारे गुरु भाई बहन हैं, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोगों तक वो संदेशा भेजने के लिए कि दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो में भगवान ढूंढोगे तो यही धक्के खाते रह जाओगे। गुरु भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, और जिसकी प्रथम सीढ़ी कमजोर है वो कभी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। मकान बनाने से पहले नींव भरी जाती है, जिसकी नींव मजबूत है वो मकान पे मकान बनते चले जाएंगे, और जिसकी नींव कमजोर है भैया उसका घर जरा सा भूकंप आते ही नीचे गिरेगा। तो इसी प्रकार सतगुरु भक्ति मार्ग की नींव है। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।